हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे बॉन्ड एंगल का बहुत सारे क्वेश्चन। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बॉन्ड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आज वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बॉन्ड एंगल के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको करने के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चन आपका जेई नीट और सीएसआई नेट गेट आईआईटी जैम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं आपका टॉपिक पे बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके पहले आप एक क्वेश्चन लिख लो। ऐसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक रिपल्सन ऑर्डर लिखा था। उस आपका थ्योरी से एक क्वेश्चन आता है ऐसे, XeO2F4 इसका करेक्ट जियोमेट्री। ठीक है, XeO2F4 इसका हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट करो। H इक्वल टू हाफ, जेनोन में क्या है तो 8 प्लस 4 टोटल होता है आपका 6। मतलब क्या आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। इधर पे देखिए 4 प्लस 2 टोटल 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इधर पे 6 बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडेशन भी 6, तो आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगा। देखिए आपका कैसे होता है। XC अब ऐसे लिखो F F F F और एक लिखो XC। इधर पे आपका डबल बॉन्ड हो, इधर पे आपका डबल बॉन्ड हो, इधर पे आपका F, इधर पे आपका F, इधर पे आपका F। अभी क्वेश्चन आता है व्हिच जियोमेट्री इज करेक्ट, व्हिच जियोमेट्री इज करेक्ट। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को रिपल्सन ऑर्डर में लिखा था। पहले आपका लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या लोन पेयर पाई बॉन्ड, उसके बाद क्या लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या पाई पाई बॉन्ड, उसके बाद पाई सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाला मैं रिपल्सन ऑर्डर प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख लो, याद नहीं है तो देखिए आपका पाई पाई का इंटरेक्शन ज्यादा है पाई और सिग्मा इंटरेक्शन। ठीक है, तो पाई पाई मतलब देखिए इधर पे जेनोन के पास में देखिए इधर पे एक पाई बॉन्ड, इधर पे एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो इधर पे क्या ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन दिखाई देगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। और इधर पे देखिए पाई बॉन्ड है और साइड में देखिए इसके एडजेसेंट पोजीशन में सिग्मा बॉन्ड है। देखिए इसका इंटरेक्शन आपका स्टेरिक रिपल्सन कम होता है, तो ये क्या आपका मोर स्टेबल रहेगा। और इधर पे देखिए दो पाई बॉन्ड आपस में बहुत दूरी पे है, 180 डिग्री पे है, और इधर पे देखिए दो एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसलिए इधर पे रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा। और बी वाला जियोमेट्री आपका मोर स्टेबल होगा। तो हम बोल सकते हैं आपका बी जियोमेट्री इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया पूरा ठीक से। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका है NCl3 PCl3 AsCl3 एंड AcBCl3। ठीक है, इसका राइट डाउन द बॉन्ड एंगल ऑर्डर। इस वाले कंपाउंड का आपका बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंसी है एग्जाम पे। देखिए आप क्वेश्चन पे क्या क्या कंपाउंड है। NCl3, उसके बाद है PCl3, उसके बाद है आर्सेनिक Cl3, उसके बाद है आपका SbCl3 एंटीमोनी आपका। देखिए पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड आपका बिस्मथ ये आपका सेम ग्रुप का होता है। ठीक है, तो अब अगर आपका एक का हाइब्रिडेशन निकल गया तो सभी का सेम होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं NCl3 इजी होगा। इसको बाहर निकाल लो, H इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन का सेंटर में कितना वैलेंसी होता है 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 3, टोटल हो जाएगा आपका हाफ 8 इक्वल टू 4। इधर देखिए 3 बॉन्ड पेयर प्लस क्या एक लोन पेयर काटना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाइब्रिडेशन 4 है ना, तो 4 करने के लिए क्या 3 बॉन्ड पेयर और 4 करने के लिए एक लोन पेयर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया आपका हाइब्रिडेशन 4 मतलब टेट्राहेड्रल, जहां पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो इसका जियोमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, NCl3 इधर पे लोन पेयर। देखिए सेम सीरीज में है,
तो एक का जियोमेट्री जो होगा सभी का जियोमेट्री सिमिलर होगा, सिर्फ सेंट्रल एटम में डिफरेंस है। उसके बाद देखिए PCl3, उसके बाद देखिए आर्सेनिक, उसके साथ Cl3, उसके बाद देखिए SbCl3। मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखो पूरा कंपाउंड ध्यान से देखिए, चार कंपाउंड को देखिए, इसका सराउंडिंग एटम सभी पे Cl है, तो सराउंडिंग एटम सेम है, एक भी लोन पेयर है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस एक है इधर पे आपका सेंट्रल एटम में। देखिए सभी जगह सेंट्रल एटम डिफरेंस है और पूरा कंपाउंड क्या आपका सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका बॉन्ड एंगल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका बॉन्ड एंगल। तो इधर पे देखिए सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को पता है, डाउन द ग्रुप क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिक्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे पहले आपका आता है नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद एस, उसके बाद Sb। तो ये क्या देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब क्या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल ऑर्डर आपका पहले किसका है NCl3, उसके बाद देखिए PCl3, उसके बाद AsCl3, उसके बाद SbCl3। ठीक है, यही होगा आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, तो हो गया। तो अभी आप लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन है, देख लो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सी ऐसे फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन, सी इधर पे ऐसे, इधर पे देखो क्लोरीन, इधर पे क्लोरीन, इधर पे कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर पे आपका ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे आपका है क्या अल्फा 1, इधर पे है आपका अल्फा 2, इधर पे आपका अल्फा 3। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल आपको बताना है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट कहाँ पे है, सिर्फ इधर पे फ्लोरीन है, इधर पे क्लोरीन है, इधर पे ब्रोमीन है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग एटम के आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे क्या सराउंडिंग एटम डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of surrounding atom inversely proportional to bond angle। और आपका क्या होता है पहले वीडियो में बताया था और पहले क्वेश्चन पे क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल इधर पे कम होगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन के ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, इधर पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो हम बोल सकते हैं जिसका बॉन्ड एंगल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं क्या अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 1। ये होगा आपका अल्फा की ऑर्डर। उसके बाद देखिए इधर पे देखिए Phi 1, Phi 2, Phi 3, मतलब आपको ए वाला बॉन्ड एंगल निकल गया। अब आपको ए वाला बॉन्ड एंगल बताना है, ये है आपका Phi 1, ये है आपका Phi 2, ये है आपका Phi 3। ठीक है, इधर पे बॉन्ड एंगल निकलना है। देखिए इसको कैसे निकलना है, देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए इधर का बॉन्ड एंगल निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्लोरीन क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको मैंने बेंस रूल में क्या बताया था, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है आपका एस कैरेक्टर लेस होता है। तो हम बोल सकते हैं इधर पे लेस एस कैरेक्टर, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड पे क्या लेस एस कैरेक्टर होगा। तो इस बॉन्ड पे लेस एस कैरेक्टर होने के वजह से जो इस बॉन्ड का एस कैरेक्टर हो वो कहां पे चला गया, इधर पे चला गया, इस वाले वो सी डबल बॉन्ड पे। तो हम बोल सकते हैं इधर पे ग्रेटर एस कैरेक्टर, ग्रेटर एस कैरेक्टर।
ठीक है। अभी देखिए फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इधर पे क्या ग्रेटर एस करेक्टर हो गया सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो हम बोल सकते हैं, और क्या था बेंजोइक में, जिस बॉन्ड का एस करेक्टर ज्यादा होता है वहां पे क्या आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं फाई 1 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए आपका सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ब्रोमीन। कंपेयरली ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब क्या कंपेयरली इधर क्या ग्रेटर एस करेक्टर, ग्रेटर एस करेक्टर, इधर पे ग्रेटर एस करेक्टर होगा, मतलब क्या इधर पे क्या लेस एस करेक्टर, लेस एस करेक्टर, इधर पे लेस एस करेक्टर मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो उसके मतलब आपका फाई 2 मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PH4 प्लस NH4 प्लस NF4 प्लस NMe4 प्लस एंड PCl4 प्लस, इसका बॉन्ड एंगल आपको बताना है। ये बहुत भी आसान क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका अच्छा कॉन्सेप्ट वाला था, इसको आप ठीक से एग्जाम से पहले भी एक बार देख के जाना, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखिए अभी इस वाले क्वेश्चन पे, इधर पे देखिए PH4 प्लस, उसके बाद NH4 प्लस, उसके बाद NF4 प्लस, उसके बाद NMe4 प्लस, उसके बाद देखिए आपका PCl4 प्लस। अभी देखिए हाइब्रिडेशन के लिए आप देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका सेम ग्रुप पे है, तो हो सब बोल सकते हैं आपका हाइब्रिडेशन H इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन पे क्या होता है आपका, फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 आएगा सेंटर में वैलेंसी 5 प्लस मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज के लिए -1, तो हम बोल सकते हैं हाफ इंटू 8 इक्वल टू 4, हाइब्रिडेशन आपका 4 आया, और इधर पे देखिए 4 ही बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, इसीलिए हाइब्रिडेशन भी 4 है, इसके लिए 0 लोन पेयर, तो हम बोल सकते हैं इधर sp3, सभी पे आपका sp3 होगा, क्योंकि सभी आपका सिमिलर ग्रुप पे आता है, तो सभी का हाइब्रिडेशन सेम ही होगा। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट लिखा था, एकदम पहले वीडियो के पहले भी आपको स्टार्टिंग में लिखा था, जब आपका सभी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, और इधर पे जब कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, जब कोई लोन पेयर नहीं रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, जियोमेट्री सेम होगा, तब हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, सभी का इक्वल होता है। देखिए इधर का क्या सभी का हाइब्रिडेशन सेम है, तो उसका मतलब क्या जियोमेट्री सेम है, और इधर पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या एक प्योर स्ट्रक्चर है। ठीक है, सभी ऐसे लिख लो, एक सेमी स्ट्रक्चर होगा और सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, तो ऐसे लिख लो सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका H2S H2F एंड HCl2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को आप पहले बहुत ध्यान से देखिए, ये वाले क्वेश्चन को भी, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो है ड्रैगो रूल। ठीक है, मैं आप लोगों को यही पे बता दूंगा ड्रैगो रूल होता क्या है। ठीक है, देखते हैं आपका H2S H2S, उसके बाद F2S, उसके बाद आपका Cl2S। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करिए, H इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम पे आपका सल्फर है, सल्फर पे क्या होता है 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि इधर पे देखिए सेंट्रल एटम सेम है और सेम ही है, तो सभी का हाइब्रिडेशन क्या सेम होगा, और आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम की फॉर एवरी केस सेम ही है, तो आपका होगा इधर पे आपका 4, और इधर पे देखिए 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसके लिए 4 करने के लिए हमको क्या 2 लोन पेयर ऐड करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं एक एक करके जियोमेट्री अब लिखो, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, और क्या 2 लोन पेयर हमको ऐड करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन 4 करने के लिए। इसके बाद देखिए एस, इधर पे देखिए फ्लोरीन, इधर पे देखिए आपका एस, इधर पे आपका क्लोरीन, इधर पे ऐसे, इधर पे ऐसे। ठीक है, तो आप बोल दोगे
सर यहाँ पे तो डिफरेंस है आपका सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और सेंट्रल एटम सेम है, सिर्फ डिफरेंस है आपका क्या सराउंडिंग एटम पे। तो हम तो ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका सराउंडिंग एटम, मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर आपका बॉन्ड एंगल। अगर ये फॉर्मूला आप लगा दो तो हम बोलोगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसका, हाइड्रोजन का। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप लोग बोल दोगे आपका जो H2S है सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या सबसे कम होगा, F2S। उसके बाद क्या है, Cl2S। आप तो ए लगा दोगे और ऑप्शन पे भी पहले यही रहेगा, ऑप्शन ए पे भी यही रहेगा, और आप लोग ऑप्शन ओ को करेक्ट कर दोगे और हो जाएगा आपका गलती और करवा देगा आपको नेगेटिव मार्क। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए ये H2S यही वाला आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। H2S ये वाला कंपाउंड होता है आपका ड्रैगो कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगो कंपाउंड। अब क्वेश्चन आता है सर ड्रैगो कंपाउंड होता है क्या है। देखिए आपका थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट पे, जहां पे आपका सेंट्रल एटम पे जो एस ऑर्बिटल रहता है उसका जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडेशन पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। इसकी वजह से ये वाले कंपाउंड आपका हाइब्रिडेशन नहीं दिखाता, ये हाइब्रिडेशन नहीं दिखाता, और ये क्या होता है प्योर पी ऑर्बिटल यूज होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ड्रैगर रूल को आप एक बार लिख लो, द लोन पेयर ऑफ द एस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, the lone pair of the s orbital of the central atom belonging to third, fourth, fifth and sixth period element, the lone pair of the s orbital of the central atom belonging to third, fourth, fifth and sixth period element don't participate in hybridization, don't participate in hybridization because the electronegativity of surrounding atom, because the electronegativity of surrounding atom less than 2.5। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, जो सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम होता है। हाइब्रिडेशन का आपका H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो आपका नियरली इक्वल टू 2.1 से 2.2 होता है। तो आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में जो आपका जब आपका सराउंडिंग एटम में ऐसे हाइड्रोजन रहेगा तो वहां पे आपको इस वाले कंपाउंड का हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ये ड्रैगो कंपाउंड हो जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। और कुछ हम अभी ड्रैगो कंपाउंड का एग्जांपल लिख लो। आपका ड्रैगो कंपाउंड का एग्जांपल है NH3 PH3 ऐसे H2S, और आपका क्या क्या होता है SbH3 ऐसे बहुत सारे कोई ड्रैगो कंपाउंड होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ये आप याद रख लो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल क्या 90 डिग्री होगा, और हाइब्रिडेशन पे हमका क्या निकाला है sp3 पे इन जनरल क्या बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री तो होता है ना 109 डिग्री sp3 में, और आपका क्या ड्रैगो कंपाउंड का बॉन्ड एंगल देखिए 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं H2S सबसे लास्ट पे होगा, H2S सबसे लास्ट पे होगा, तो A सबके लास्ट पे हो गया, ठीक है। इसको अब ना देखो, अभी देखो इस दोनों को कंपेयर करो, इस दोनों पे क्या है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम से हम बोल सकते हो, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से, और फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है तो इसका का बॉन्ड एंगल कम होगा, तो सबसे ज्यादा का किसका होगा Cl2S का, उसके बाद क्या F2S, ठीक है। ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से था क्योंकि H2S एक ड्रैगो कंपाउंड है और ड्रैगो कंपाउंड पे बॉन्ड एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए SOF2 SOCl2 SOBr2, ये आसान क्वेश्चन है, पूरा डायरेक्ट आपका हाइब्रिडेशन निकल लो और स्ट्रक्चर जियोमेट्री ड्रॉ कर लो, उसके आंसर आपका हो जाएगा।
इधर पे आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्चुअल। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, यहाँ पे ड्रैगो रूल अप्लाई हो रहा था। ठीक है, आता है आपका SOF2, SOF2, SOCl2, SOBr2। हाइब्रिडेशन देखो H इक्वल टू हाफ, सल्फर का क्या सेंटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम, फ्लोरीन है 2, तो हो जाएगा आपका 4, sp3। इधर पे देखिए ऑक्सीजन 1, फ्लोरीन 2, टोटल है 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 4 करने के लिए हमको एक लोन पेयर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको जियोमेट्री ड्रॉ कर लो। एक लोन पेयर है आपका, इसको भाई ऊपर लिख लो लोन पेयर को। उसको देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से ऐड होता है सेंटर एटम से। उसके बाद क्या है 2 फ्लोरीन। ऐसे हो गया आपका जियोमेट्री। सेम जियोमेट्री इधर भी होगा, S डबल बॉन्ड O Cl, Cl, इधर पे क्या ऑक्सीजन, इधर पे ऑक्सीजन लिखो, इस सभी को सिमिलर दिखाना है। इधर पे क्या क्लोरीन, इधर पे देखो SOBr2, SO सॉरी S, इधर पे देखिए लोन पेयर, इधर पे डबल बॉन्ड O Cl, Cl, इधर पे S, इधर पे लोन पेयर, इधर पे डबल बॉन्ड O, इधर पे आपका ब्रोमीन, इधर पे होगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, अभी देखिए इधर पे देखिए ये वाला पोर्शन की सभी एटम का सेम है। देखिए ये वाला पोर्शन सभी का सेम है, ये वाला पोर्शन सभी का सेम है। डिफरेंस का क्या है, सिर्फ आपका सराउंडिंग एटम में डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं क्या, 1000 बार लिखा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो अभी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, सभी लोगों को पता है फ्लोरीन को ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं SOF2 सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ब्रोमीन। उसका मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसका बीच में होगा SOCl2। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए आपका NCH3 NCF3 एंड PCH3। इसको आप पहले हाइब्रिडेशन निकालो सेम तरीके से। ऐसे बॉन्ड एंगल करने के लिए आपको पहले हाइब्रिडेशन निकालना है। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे आपको जियोमेट्री ड्रॉ करके देगा, जैसे देगा वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आपका NCH3। ठीक है, हाइब्रिडेशन देखिए H इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन पे होता है आपका 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इधर भी आपका 4, तो इधर की भी जियोमेट्री आपका सेम होगा। हाइब्रिडेशन 4 देखिए 3 बॉन्ड पेयर, बहुत बार करा दिया, कैसे करना है डिरेक्ट कर रहा हूँ अभी। NCH3, इधर पे क्या लोन पेयर, इधर पे देखिए आपका CF3, इधर पे क्या आपका लोन पेयर, वे देखिए PCH3, CH3, 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 इधर पे आपका लोन पेयर। देखिए इधर पे क्या सेंट्रल एटम दो सेम है, और इधर पे क्या आपका सेंट्रल एटम डिफरेंस है, फास्फोरस है। पहले फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और आपका नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है फास्फोरस से, तो हम बोल सकते हैं क्या इस दो कंपाउंड का क्या बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड से। अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस दो कंपाउंड में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखिए इस कंपाउंड पे डिफरेंशिएट कहां पे, इधर पे CH3, इधर पे है CF3। अभी देखिए साइज बिटवीन CH3 एंड CF3 का साइज ज्यादा बड़ा होता है। अभी देखिए दो बड़ा कंपाउंड आपस में रहेगा तो यहाँ पे क्या स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब क्या ये कि आपका दूर पे रह चला जाएगा,
इधर पे अगर आपका रिपल्सन हो रहा है तो ये दो बॉन्ड क्या आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, तो हम बोल सकते हैं क्या आपका NCF3 मतलब 2 नंबर कंपाउंड का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और सबसे कम है देखिए इसका PCl3 का, इसको हम सबसे पीछे लिख लो 3 का, इसका बीच में 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस ये तो आपका सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मतलब क्या इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो इसको सबसे लास्ट लिख लो, 3 नंबर सबसे लास्ट होगा। अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस दोनों पे देखिए किसका डिफरेंशिएट क्या हुआ है सराउंडिंग एटम पे। अभी देखिए सराउंडिंग एटम के CF3 का साइज क्या ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो होगा आपका 2 नंबर पहले, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद आपका 3 नंबर। ठीक है, यही था आपका आंसर। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ClO3 माइनस BrO3 माइनस IO3 माइनस, इसका भी बॉन्ड एंगल आपको बताना है। पर इसी सेम तरीके से आप कर लो, पहले आप जियोमेट्री ड्रॉ कर लो, जियोमेट्री ड्रॉ करने के बाद आसानी से निकल आएगा क्योंकि सभी फॉर्मूला मैंने लिखा दिया और इसी कॉन्सेप्ट से सभी सॉल्व हो जाएगा। और एक था हमारा ड्रैगो कंपाउंड H2S, इस ड्रैगो कंपाउंड कुछ एग्जांपल आपको लिखा दिया था, इस ड्रैगो कंपाउंड का एग्जांपल आप कर लो। ये ड्रैगो कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और वो सबसे कम होता है, यही था आपका कॉन्सेप्ट। देखिए ClO3 माइनस BrO3 माइनस, उसके बाद IO3 माइनस। हाइब्रिडेशन देखिए H इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम का क्लोरीन का साइज ज्यादा है, सेंट्रल एटम का क्लोरीन का हाइब्रिडेशन होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पे देखिए मोनोवैलेंस कोई एटम नहीं है, इधर पे देखिए माइनस चार्ज है इसीलिए +1 करना पड़ेगा, तो इधर पे आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा 4, तो हम बोल सकते हैं sp3। और इधर पे देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 4 करने के लिए हमको एक लोन पेयर ऐड करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते हैं इसका भी जियोमेट्री, हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल होगा, H इक्वल टू 4 आया और आपका हाइब्रिडेशन क्या sp3, इसका मतलब क्या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री से ड्रॉ करें जियोमेट्री। लोन पेयर का सबसे ऊपर लिख दो ऐसे। उसके बाद देखिए क्या है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ी रहते हैं, सेम जियोमेट्री होता है क्योंकि आपका आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन सेम ग्रुप पे आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ऐसे। ठीक है, अभी देखिए ये कंपाउंड ध्यान से देखिए डिफरेंशिएट कहाँ पे है, सिर्फ ओनली सेंट्रल एटम पे देखिए सिर्फ डिफरेंशिएट है और देखिए पूरा एटम सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका बॉन्ड एंगल। अभी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज करता है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, तो सबसे कम होगा आपका आयोडीन पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। देखिए Cl का ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं क्या ClO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उसका के बाद क्या BrO3 माइनस, उसके बाद क्या IO3 माइनस, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्वेश्चन करने पे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो पे यही पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।